नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप लोग मुझे कई बार पूछते हैं कि जो धूप पूजा का अभ्यास है वो किस तरह से करना चाहिए, यानी कि नित्य दिन अगर हम धूप पूजा करना चाहते हैं उसे किस तरह से हैबिट में करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जो है ना इसके साथ जो है कई लोग तो पहली बात परिचित नहीं होते हैं, और कई लोग ये देखते हैं कि घर पे केवल अगरबत्ती और धूप बत्ती इसी से ही पूजन किए जाते हैं। तो धूप पूजा यानी कि धुनुची धूप के साथ पूजन जो है वो उतना ज़्यादा परिचित ना होने के कारण जो है ना कई लोग अपने अभ्यास में नहीं कर पाते। शायद उन्होंने शुरू किए 1-2 दिन जो है, पर उसके बाद जो है ना वो उसे सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते। मेरे एक दिल्ली के दोस्त है, तो मैं एक्चुअली जब दिल्ली में रहता था तो उसके साथ मेरा थोड़ा जो है जान पहचान हुआ था। असल में तो वो हरियाणा का है शायद, दिल्ली में रहते हैं उनके परिवार। तो उनके घर में भी जो है ना वो धूप बत्ती आदि का चलन करके ही जो है पूजन किया जाता था। अगरबत्ती वैसे थोड़ा कम ही जलाते थे वो लोग, मैंने देखा ही नहीं था। पर धूप बत्ती जलाकर जो है ना वो लोग पूजन करते थे। नित्य जो पूजन उनका होता था वो धूप बत्ती से होता था। पर जब मैंने उन्हें बताया धुनुची धूप आदि के बारे में और उन लोगों ने जाना इन सारी विषयों के बारे में, तो तब से जो है ना उन्होंने धुनुची धूप को लेकर ही जो है पूजन करने का एक प्रकार से संकल्प किया। तो धीरे धीरे पहले पहले उन्हें भी थोड़ी समस्या होती थी, नारियल के छिलके आदि इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना थोड़ा समझने में जो क्या होता है, थोड़ा सा ना समय लग जाता है। 6 महीने 1 साल जो है वो करते करते थोड़ा सा इधर उधर होता है, थोड़ा सा पहले सही नहीं होता है, थोड़ा सा मिस हो जाता है, थोड़ा सा ये वो होता है। पर एक समय जाके जो है ना वो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। एक अभ्यास जो है वो बन जाता है। तो उनके घर में जो है अभी जो है ना वो लोग सभी जो पूजन होते हैं, नवरात्रि हो चाहे वो दीपावली के पूजन आदि हो, किसी भी पूजा वो लोग करते हैं उसमें जो है वो धुनुची धूप से ही पूजा करते हैं, और नित्य पूजा भी वो धुनुची धूप आदि से ही करते हैं। धूप सेवा आदि भी अभी उनके घर में प्रचलन हो गया है, और केवल मात्र उनके घर में ही नहीं, उनके दूसरे जो भी सारे रिश्तेदार आदि है, उनके कई पड़ोसी भी जो है अब धुनुची धूप से जो है वो पूजन करने लगे हैं। ये अभ्यास की विषय है, बस अभ्यास की। उनके घर में भी मैं देखता था वो धूप बत्ती वगैरह ही जलाते थे केवल मात्र। पर जब से उन्होंने सीखा तो उन्होंने अपने प्रयास और एक संकल्प उन्होंने अपने मन में रखा कि नहीं, हमें जो है धुनुची धूप जलाकर ही जो है, मतलब धुनुची धूप प्रज्वलन करके ही जो है हमें सेवा पूजन करना है। इस तरह की उनकी एक भावना थे एक्चुअली, तभी जो है वो अभी भी जो है ना उस चीज़ को। और अभी तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग इसकी व्यवस्था इस तरह से कर रहे हैं, अभी हमने ये धुनुची, अब उनके पहले उनके घर में 1 धुनुची था, अभी उनके घर में 4 धुनुची। मुझे बता रहा था उस दिन, तो बहुत आनंद के साथ बोल रहा था कि अभी इस बार दीपावली पर भी जो है सभी हमारे जो रिलेटिव्स आदि हैं उन्होंने धुनुची खरीदे हैं। तो धुनुची खरीद के, धुनुची कहते हैं, धुपुची भी कहते हैं कई जगह पर जो है। तो उनके जो भी सारे लखनऊ आदि में भी उनके रिश्तेदार हैं, तो वो भी जो है धुपुची उन्होंने खरीदे हैं। और अब जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है ना सेवा पूजन जो है वो धुनुची धूप के साथ करते हैं। पहले पहले क्या होता है, आपको थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको शुरू करना पड़ेगा। आप केवल मात्र मान लीजिए धूप आरती आप कर रही है, धुनुची धूप से आप जो है आरती प्रतिदिन करने का अभ्यास करिए। उससे जो है आपका धुनुची धूप के साथ परिचय बनेगा। एक विषय जो है ना, मेरे जो मारवाड़ी दोस्त हैं उनके घर पे ये कहते हैं कि कोई व्यापार व्यापार का मतलब होता है कोई सोच, एक्चुअली कोई सोच या फिर कोई कार्य जो है आप जब शुरू कर रहे हैं। व्यापार एक्चुअली वो कहते हैं, कारोबार कहते हैं वो लोग एक्चुअली। तो मैं उस हिसाब से, क्योंकि मैं ना हर चीज़ में जो है कुछ चीज़ों को सीखता हूँ, और हर चीज़ में जो है ना सीखना ज़रूरी है दोस्तों। उसी में आप देखिएगा जो भी कार्य आप कर रहे हैं ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भी सारे कार्य हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहे हैं, उसके साथ जो है ना एक शक्ति का कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। तो हर विषय के शायद विषय अलग हो सकते हैं, मतलब हर चीज़ के विषय अलग हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पर देखा जाए तो सीख जो है, उसकी शिक्षा जो है वो एक ही प्रकार के है। तो उनके घर में जो है वो कहते हैं कि व्यापार अगर जो है शुरू हो रहा है तो उसमें जो है 18 महीने जो है धीरज रखो। 18 महीने मतलब 13 साल कम से कम। तो एक सोच जो है आप अगर शुरू कर रहे हो तो सोच को लोगों के सामने बताते बताते ही आपको
डेढ़ साल या फिर 2 साल, मान लीजिए 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल ये आपको लग जाएगा। उसके बाद ही जो है लोग आपके पास आएँगे, या फिर वो आपके फिर जो है मतलब फिर क्या होता है, फिर आपके पास लोग आएँगे, फिर आपको लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर मतलब ये मैंने बस उदाहरण के तौर पर आप लोगों को इसलिए दिया कि आप अगर धुंजी धूप जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, मान लीजिए धूप आरती आदि इस प्रकार से आप बस शुरू करते हैं, तो एक समय में जाकर देखिएगा कि आप जो है किसी को बता रहे हैं धुंजी धूप के बारे में, आप एक्सपर्ट हो गए हैं कि किस तरह से धुंजी धूप आरती आदि करना है, किस प्रकार से प्रज्वलन करना है, क्या क्या उसमें देना है, इसके बारे में आप खुद दूसरों को बता पा रहे हैं। तो पहले पहले जो है ना हैबिट की, पहले पहले धीरज की ज़रूरत होती है थोड़ा। आजकल के हमारे भागा दौड़ी के जीवन में जो है ना हम लोग बहुत व्यस्त है, तो इस वजह से जो है इन सारी चीज़ों की व्यवस्था या फिर इसमें जो है एकाग्र नहीं हो पाते हैं। पर अगर थोड़ा-सा हम जो है व्यवस्था कर लेते, अगर हम लोग जो है थोड़ा-सा ये ठान लें कि नहीं हम लोग ये करेंगे ही, तो देखिएगा ज़रूर कर पाएँगे। मेरे ये जो दोस्त लोग रहते उनके घर पे वो सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, सभी लोग जो है कारोबार में हैं, सभी लोग जॉब आदि करते हैं। दिल्ली में तो वैसे कोई बैठकर नहीं रहता है, मतलब वहाँ पर आराम करने के मौके सच में बहुत कम ही मिलते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है दौड़ रहे हैं, पर उसके बीच भी जो है वो लोग जो पूजन आदि कर रहे हैं उसमें उन्होंने धुंजी धूप से पूजन आदि करने का अभ्यास करना है, इसके बारे में उन्होंने सोचा, और उसी संकल्प के चलते जो है आज देखिए वो अपने रिलेटिव्स को भी बता पा रहे हैं। आज जो है वो लोगों को बता रहे हैं, मतलब वो कहीं न कहीं तौर पर जो है वो एक्सपर्ट हो गए हैं उन चीज़ को करते-करते। तो आप राल गूगल से बहुत सारी चीज़ों को आपको पहले-पहले व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है राल गुग्गुल यानी कि धुना गुग्गुल और घृत जो है इससे ही आप जो है धुनुची धूप आप निवेदन करिए, या फिर जो है कम से कम आप धूप आरती ही करिए। धीरे-धीरे ये अभ्यास जितना आपका विस्तृत होता जाएगा, आप जो है धूप सेवा भी कर पाएँगे, आप जो है अनुवासर आदि ये सब कुछ मतलब अष्टांग धूप, दशांग धूप, षोडशांग धूप इसके आप जो है ना व्यवस्था बहुत आसानी से नित्य भी कर पाएँगे और विशेष पूजा में तो कर ही पाएँगे। तो आपको जो है ना ये अभ्यास करना है दोस्तों। आपको जो है पहले पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत पहले ही जो है वो दशांग धूप, षोडशांग धूप ये वो इस प्रकार से, या फिर षडंग धूप आदि इनके व्यवस्था जो है वो बहुत पहले-पहले करना चाहते, तो पहले ही इतना विस्तृत तौर पर वो करना चाहते हैं। 2 दिन में जो है ना वो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये नहीं कर पाएँगे, ये नहीं चला पाएँगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले ना आपको बहुत संक्षिप्त से शुरू करना चाहिए। राल गुग्गुल ये ज़रूरी है। राल गुग्गुल से ही आप सारे पूजा आरती आदि ये सब कुछ कर सकते, तो आपको राल गुग्गुल और घृत इसकी व्यवस्था करना चाहिए। नारियल की छिलके आदि व्यवस्था मतलब जो आवश्यक है, मूल रूप से जो चीज़ें आवश्यक है सबसे पहले आपको उसकी व्यवस्था करना है। आपने उसकी व्यवस्था कर ली, अब जो है मान लीजिए आप घी बाती से जो है नारियल के छिलके आदि से, कंडे के बारे में कई लोग मुझे कहते हैं, पर देखिए व्यस्तता के समय ना कंडे आदि कई समय जो है जलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंडे आदि कई समय जलना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कंडे जो है वो गैस पर रखकर जलाकर धूप करते हैं, वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। वो बिल्कुल भी धूपाग्नि प्रज्वलन नहीं होता है, वो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप नारियल की शुद्ध छिलके में ही जो है ना आप धूप आदि कार्य करिए। नारियल के छिलके जो है वो श्रीफल के छिलके हैं, उससे पवित्र उससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। अगर गोबर के गंडे जो है ना गाय माता की देन है, तो नारियल के छिलके जो कि लक्ष्मी नारायण के प्रतीक माने जाते हैं, श्रीफल जो है और नारियल के वृक्ष जो है, तो उसके छिलके से अगर आप करते हैं तो ये तो बहुत शुभ है। तो नारियल के छिलके की आप थोड़ा व्यवस्था करिए और उससे जो है आप नित्य प्रतिदिन धूनुची धूप करने की आप कोशिश करिए। नारियल के छिलके की व्यवस्था कर लीजिए। देखिए पहले आप बहुत कुछ करने मत जाइए, आप पहले जो है राल की यानी कि धुनों की आप व्यवस्था कर लीजिए, जो पीले वाले राल है उसकी व्यवस्था कर लीजिए, गुग्गुल की व्यवस्था कर लीजिए, और घृत तो आपको दीपक के लिए लेना ही होता है, तो वो आपको धूप के लिए भी आप ले लीजिएगा।
और नारियल के छिलके की बस आपको व्यवस्था करना है। तो घी बाती से आप जो है नारियल के छिलके में धूपाग्नि प्रज्वलन करके जो है आप धूप प्रज्वलन करें। उसमें जो है आप घृत, उसमें जो है आप राल, गुग्गुल आदि के साथ जो है आप नित्य प्रतिदिन धूप करने की सर्वप्रथम अभ्यास करें। आरती के धुनुची धूप के तौर पर ही जो है आप प्रज्वलन करें और नित्य प्रतिदिन जो है 2 बार कम से कम हो सके तो आप करिए। अगर एक बार भी आपसे हो पाता है पहले पहले तो आप वही करिए। इस तरह से आपका अभ्यास जो है वो बढ़ेगा, उसके साथ जो है ना आपका जुड़ाव बनेगा। आपका अभ्यास जब ये बन जाएगा तो आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको और भी ज़्यादा या फिर और विस्तृत तौर पर क्या करना है। मान लीजिए आप नित्य प्रतिदिन केवल राल गूगल से ही कर रहे हैं, मैं भी कई समय वही करता हूँ। विशेष पूजाओं में आपने जो है दशांग आदि धूप की व्यवस्था कर लिए तो वो चीज़ें भी जो है ना आपका हैबिट बन जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले जो है आपको छोटे तौर पर यानी कि सामान्य तौर पर, संक्षिप्त तौर पर ही जो है हर चीज़ को शुरू करना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि हमने जो है दादा हमने शुरू तो किए इस प्रकार से उस प्रकार से, पर उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि आप लोग जो है ना सही तरीके से, पहली बात तो आप लोगों में संकल्प और एकाग्रता का अभाव है। ये मैं कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, पर संकल्प और एकाग्रता का। बहुत सारे लोग मोह में देखकर मतलब मोहित हो जाते, बस उतना ही वो करते हैं। वो अगर करने जाएंगे तो कभी सफल नहीं हो गया। आप जो है एकाग्रता और संकल्प के साथ धुनुची धूप हमें करना ही है, एक बार ही क्यों ना करें, करना ही है। इसके साथ जो है आप सबसे पहले जो है करना शुरू करिए। घी बाती से जो है आप, मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ दोस्तों, आप उसी प्रकार से करिए। दूसरे प्रकार से करने जाएंगी तो आप जो है ना कर नहीं पाएंगे बहुत समय तक। तो आप जो है नारियल के छिलके की व्यवस्था करिए और घी बाती से नारियल छिलके प्रज्वलन करके जो है राल, गुग्गुल और घृत से धूप जलाकर आप धूप आरती और पूजन आदि निवेदन करिए। तो इससे ही देखिएगा धुनुची धूप करने का आपका अभ्यास हो जाएगा। और देखिए धूप हवन आदि अगर आप विशेष तौर पर करना चाहते तो वो आप कंडे में कर ही सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं, बल्कि अच्छा ही है। पर कंडे और नारियल के छिलके दोनों ही शुद्ध है, दोनों में ही अगर आप करते हैं, एक गौ माता की देन है, एक जो है श्री वृक्ष की देन है। तो आपको जो है मन में किसी भी प्रकार की कोई हिचक इसमें नहीं रखना चाहिए। आप दोनों में से जो है किसी से भी कर सकते हैं और नित्य दिन के लिए जो है नारियल के छिलके ही सबसे ज़्यादा सही है। तो नारियल के छिलके में घी बाती से राल गोकुल के साथ जो है आप धुनुची धूप करिए दोस्तों। अभ्यास जो है इसी प्रकार से शुरू होता है। एक दिन में ही जो है ना आप 3 बार सेवा आदि करने जाएंगे, धूप सेवा करने जाएंगे, अनुवासन करने जाएंगे, बहुत कुछ नियम करने जाएंगे, वो आपका नहीं होगा क्योंकि आपका अभ्यास भी नहीं है। आप नए नए शुरू कर रहे हैं तो नए नए में ना हमेशा सामान्य तौर पर और संक्षिप्तता से ही जो है हमें आगे बढ़ना होता है। तो आप जो है घी बाती से नारियल के छिलके, नित्य धूप जो है वो आप नारियल के छिलके से करिए और राल गोकुल के साथ करिए। इससे शुरू करिएगा, देखिएगा आगे आगे धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।